हेलो एवरीवन, क्लास 9th टॉपिक नेक्स्ट आप लोगों का लाइंस एंड एंगल्स में स्टार्ट करेंगे पैरेलल लाइंस का। डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस नया नहीं है आप लोगों के लिए, पिछली क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है और यही टॉपिक आपका अगली क्लासेस में भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। पहले तो आप लोगों को जो है 9th में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन जो 6th 7th 8th में पढ़ रहे हैं, आप उनको भी ये वीडियो जरूर देखने के लिए बोलें और 10th के बच्चे भी जरूर देख सकते हैं, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो 6 से लेकर के 10th क्लास के लिए सारे बच्चे जो है ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं जो ये पढ़ाना है आप लोगों को पैरेलल लाइंस का पूरा बेसिक टॉपिक है ये। तो इसलिए 6 से 10th तक कोई बच्चा इस वीडियो को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन से। उसके पहले अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। टॉपिक्स हैं ये, मेन टॉपिक तो आपका है पैरेलल लाइंस का, उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम पैरेलल लाइंस के कंसर्निंग आज सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये मैं अच्छे से समझा सकूंगा। स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइन की डेफिनेशन से। तो आप लोग देख सकते हैं पैरेलल लाइन की डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है, मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को बता दूं। इफ टू लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन ईदर साइड, राइट। यानी कि अगर आप लोग सेम प्लेन पर लाइंस ड्रॉ करते हैं और उनको जितना मर्जी एक्सटेंड करो, दोनों ईदर साइड हो गए दोनों तरफ, तो वो दोनों लाइंस या उससे ज्यादा भी अगर एक्सटेंड करने के बाद आपस में मीट या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इट मींस कि दे आर पैरेलल लाइंस। देखिए पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को मैं इंटरसेक्टिंग जो लाइंस की डेफिनेशन बताई थी कि व्हेन वी ड्रॉ टू लाइंस ऑन द सेम प्लेन ईदर दे इंटरसेक्ट और दे डू नॉट। अब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, नहीं करेंगी तो हम उनको कहेंगे दे आर पैरेलल लाइंस, राइट। तो यहां पर पैरेलल की डेफिनेशन मैं आप लोगों को लाइंस बना के दिखा दूं। चलिए, ये आपके पास एक लाइन आ गई है, ये एक लाइन आ गई है। तो इट सीम्स टू बी कि ये दोनों दिख रही हैं लाइंस पैरेलल है, राइट। तो मैं अगर इनको दोनों तरफ एक्सटेंड करूं, इसको भी इधर 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 साइड हो गया, दोनों तरफ एक्सटेंड करूं तो जितना मर्जी एक्सटेंड कर लूं ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो जब दो लाइंस सेम प्लेन पे ड्रॉ करो, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, दे आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस, राइट। तो क्या कहते हैं हम उनको, पैरेलल लाइंस। अब इनको इसको लाइन ले लीजिए, लाइन एल, सपोज लाइन एल, स्मॉल लेटर से हम इसका नाम लिख सकते हैं। आप लोगों ने अगर लाइंस के नाम लिखने में प्रॉब्लम है या लाइन की डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों के जो बेसिक लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए दो बेसिक वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, आप उनको भी देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं। तो ये आ गया आप लोगों के पास पैरेलल लाइंस। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। आई होप कि पैरेलल लाइंस आप लोग क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं कि जब भी आप लोग सेम प्लेन पे दो लाइंस बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं और दोनों लाइंस को जितना मर्जी एक्सटेंड करें, कभी भी वो आपस में मीट ना करें, यानी कि दोनों इंटरसेक्ट ना करें, देन दे आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। यानी कि इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, दे आर पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट जो ये टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमें एक लाइन और पढ़नी है और उस लाइन का एक स्पेशल नेम है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को, मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन which intersects two or more than two lines at different distinct points। यानी कि एक ऐसी लाइन है ट्रांसवर्सल जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकले। मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ लाइन which cuts two or more straight lines, जो दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए, कट करते हुए निकल जाए, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। तो चलिए, ये मैंने दो लाइन देखी, ये लाइंस है पैरेलल। तो ट्रांसवर्सल होने के लिए जरूरी नहीं है कि लाइंस पैरेलल हो,
मैं इनको रब किए देता हूं। ये है सपोज एनी टू लाइंस बट दे आर नॉट पैरेलल। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दो लाइंस हैं, मैं इनको नाम दे देता हूं स्मॉल लेटर पी एन क्यू से। पी एन क्यू आर एनी टू लाइंस। एक ऐसी लाइन सपोज लाइन एल है, इस लाइन ने इस P को इस पॉइंट पे कट किया, लेट अस टेक पॉइंट A। इस लाइन Q के ऊपर भी कट किया, दैट इज पॉइंट B। यानी कि ट्रांसवर्सल इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स टू और मोर। ये दो लाइनें हैं स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक पॉइंट A है, इन दो पॉइंट्स की बात कर रहा है वो, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में दो अलग अलग। तो ये आ गया आपस, इस लाइन L ने पॉइंट A पे कट किया, पॉइंट B के ऊपर भी कट किया, यानी कि लाइन L को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्सल। नाउ लाइन L इज सेड टू बी द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल की बस इतनी डेफिनेशन है कि दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करते हुए निकले। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन समझ में आई होगी और ट्रांसवर्सल क्या होती है वो भी समझ में आया होगा, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे जो मेन टॉपिक्स है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। चलिए मैं ये डेफिनेशन अब रब कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पहचान करेंगे आप लोग, राइट। देखिए ये आपके पास दो लाइंस है, लाइंस पैरेलल बनाने की जरूरत तो नहीं स्टार्टिंग में ही, बट चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल लाइन से, तो मैं लाइंस पैरेलल ही बना लेता हूं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए हमें चाहिए दो लाइंस, नॉट मोर देन टू। तो ये एक ट्रांसवर्सल भी चाहिए मुझे, ये लाइन L, ये M आ गया, और ये लाइन सपोज P, इसका नाम रख देते हैं, राइट। अब जैसे इस लाइन P ने दो अलग अलग पॉइंट पे इनको कट किया, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट्स पर चार चार एंगल बने हैं। मैं एंगल की नंबरिंग कर देता हूं, एंगल नंबर 1 2 3, एंगल नंबर 4 5 6 7 एंड 8। तो चलिए एंगल्स की नंबरिंग हो गई। सबसे पहले बता देता हूं कि यहां पर कौन से एंगल इंटीरियर में है लाइंस के और कौन से एक्सटीरियर में है। नंबरिंग आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी करिए, कोई फिक्स नहीं है कि आपने 1 2 3 4 यही करने हैं। नंबरिंग आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करिए। अब देखिए कौन से इंटीरियर है और कौन से एक्सटीरियर है लाइंस के। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और एक्सटीरियर में कौन से हैं। इंटीरियर ये आ गया आपका एंगल नंबर 3 4 7 एंड 8, एंगल नंबर 3 4, एंगल नंबर 7 एंड एंगल नंबर 8। These four angles are in the interior of the lines। और एक्सटीरियर में जो लाइंस के बाहर है वो 1 और 2 है, और यहां से 5 और 6 है, एंगल 5 एंड 6। एंड नाउ यू कैन सी 4 एंगल्स इंटीरियर में और 4 एंगल्स एक्सटीरियर में। तो ये टोटल 8 नंबर ऑफ एंगल्स जो है वो आपके पास आ गए हैं। अब इन्हीं 8 एंगल्स में से कुछ आपके करस्पॉन्डिंग है, ऑल्टरनेट है, वो कैसे पहचान करनी है, चलिए आगे देखिए वीडियो को। अब आपका जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एज फॉलोज। तो कैसे पहचान करनी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपकी जो ट्रांसवर्सल है, एक राइट साइड होगी इसकी और एक लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। ये दोनों इंटीरियर में आ गया पोर्शन 7 8 3 4, ये एक्सटीरियर में आ गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पहचानने हैं आपने। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं आप लोगों के दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होंगे, दोनों राइट साइड पे या दोनों लेफ्ट साइड पे। दोनों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारे पेयर्स में, राइट। अब सबसे पहला पेयर आपका क्या होगा, जैसे एंगल नंबर 2 है, एंगल नंबर 2 राइट साइड पे आपका और लाइन के ऊपर है, तो दूसरा आपको एंगल यहां से मिलेगा सेकंड लाइन पे और वो भी लाइन के ऊपर होगा, बट दोनों राइट साइड पे ही। अगर एंगल 2 आपका इस तरफ है
तो ये लीजिए इसका पेयर एंगल नंबर 4 आ गया, ये आपने ऐसे पहचान करनी है। सेकंड पेयर एंगल नंबर 7 लाइन के नीचे, बिलो द लाइन, एंगल नंबर 7 राइट साइड पे है, लाइन के नीचे है, दूसरी लाइन यहां पर है, ये भी लाइन के नीचे है, 6। तो ये आपका सेकंड पेयर आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होंगे और दोनों लाइंस के ऊपर या दोनों लाइन के नीचे। चलिए ये दो पेयर आ गए, अब आ जाइए इस तरफ, इस डायरेक्शन में, राइट। ये आप लोग देखिए एंगल नंबर 1 लेफ्ट साइड पे, एंगल नंबर 3 लेफ्ट साइड, ये भी लाइन के ऊपर अबव द लाइन, एंगल नंबर 3 भी अबव द लाइन। तो नाउ यू कैन सी जो थर्ड पेयर है एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 3, तो ये एक और पेयर आ गया। फोर्थ पेयर, अब वो अंडरस्टूड है, बिलो द लाइन 8, बिलो द लाइन 5। चलिए तो ये थे आपके पास 4 पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मेरे ये स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी आपको बात जो है वो बड़े अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरह से आप लोगों ने पहचानना है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को, राइट। एट द एंड मैं रिपीट कर देता हूं, दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अबव द लाइन और बिलो द लाइन। तो ये थे आपके पास करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर पैरेलल लाइंस के लिए, अगर लाइंस पैरेलल है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है, द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। यानी कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, 2 इज इक्वल टू 4, 7 इज इक्वल टू 6, सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल होंगे, राइट। और यही क्राइटेरिया आप लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए भी यूज कर सकते हो। आप कोई भी एक पेयर पैरेलल प्रूफ करिए, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल प्रूफ कर दीजिए, किसी तरह से बताइए कि अगर एंगल 2 और 4 इक्वल है, देन द लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल होंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल करेस्पॉन्डिंग, और अगर एंगल्स इक्वल करते हो प्रूफ, देन द लाइंस आर पैरेलल। ये दोनों साथ साथ चलेंगे आपके, राइट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ऑल्टरनेट एंगल्स के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑल्टरनेट एंगल्स का। अब देखिए वो आप लोगों ने कैसे समझना है ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर है और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। पहले बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर की, ठीक है। अब यहां पर क्या था कि आप लोगों का जो एंगल्स, ये 4 एंगल्स हैं, ये इंटीरियर में, 1 2 5 6 ये टोटल एक्सटीरियर में। तो जो एक्सटीरियर वाले हैं उनकी अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम इंटीरियर वालों की बात करेंगे, राइट। ऑल्टरनेट एंगल्स बट जो इंटीरियर में है। अब उनका नाम ही खुद सजेस्ट कर रहा है, ऑल्टरनेट डायरेक्शन, ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि ट्रांसवर्सल की ऑल्टरनेट साइड्स पे होंगे, एक राइट पे तो एक लेफ्ट पे, बट दोनों इंटीरियर में। अब यहां पर देखिए एंगल नंबर 8 लेफ्ट पे है, एंगल नंबर 4 राइट पे, दोनों ऑल्टरनेट डायरेक्शन, एक ट्रांसवर्स की इस तरफ है और एक इस तरफ है, बट दोनों इंटीरियर में। 7 एंड 3, 7 राइट साइड पे है और 3 लेफ्ट साइड पे है, बट दोनों इंटीरियर में है। दो पेयर आ गए, 7 एंड 3। सेकेंड पेयर 8 एंड 4। तो ये आपके पास आ गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए एक्सटीरियर भी कर लेते हैं। सेकेंड मेन टॉपिक जो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में कौन से एंगल है वो अब हम लोग देखेंगे। देखिए दोनों एक्सटीरियर में होंगे बट ऑल्टरनेट साइड्स पे, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे तो दूसरा लेफ्ट साइड पे। ये आ गया 1, यहां से आएगा 6। ध्यान दीजिएगा 1 भी एक्सटीरियर में, 6 भी एक्सटीरियर में, लेकिन 1 लेफ्ट पे और 6 राइट पे। एंगल नंबर 2 राइट पे, एक्सटीरियर बाहर है लाइन के। यहां ऑप्शन ही एक ही है 5, ट्रांसवर्सल के इस तरफ 5 ही है सिर्फ, और कोई एंगल ही नहीं है जो एक्सटीरियर है, ये तो इंटीरियर में है। तो यानी कि 2 एंड 5, एक पेयर ये बन गया और फोर्थ पेयर
1 and 6। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड पे, राइट। एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, यानी कि उसमें आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि दोनों ही अबव द लाइन या दोनों बिलो द लाइन। तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एंगल एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर में होता है, राइट। ऑल्टरनेट में दोनों इंटीरियर या दोनों एक्सटीरियर, दोनों में इसके बारे में कह रहा हूं कि आप लोगों का जो है वो पेयर्स में आ रही है बात। तो पेयर्स में आप लोगों का या दोनों इंटीरियर आएंगे एंगल्स या दोनों ही जो है वो आपके एक्सटीरियर में होंगे। अब इंटीरियर एक्सटीरियर की बात होगी ऑल्टरनेट, तो एक राइट साइड पे और एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये बेटे आप लोगों के मैंने 4 पेयर यहां लिख दिए हैं। अब लास्ट में फिर से एक इंपॉर्टेंट बात, इफ द लाइंस आर पैरेलल द पेयर ऑफ corresponding angles are equal, alternate interior as well as alternate exterior are also equal। lines parallel तो ये सारे pairs equal, और conversely क्या होगा, if any one pair of angle, चाहे वो alternate का या फिर corresponding का, एक pair equal करिए proof, lines automatically parallel हो जाएंगी। तो यानी कि ये दो चीजें आपकी एक साथ चल रही हैं। तो ये काफी सारी प्रॉपर्टीज आपकी हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगी। ना सिर्फ यहाँ पर आपके जो कोलेटरल्स टॉपिक हैं पैरेललोग्राम्स के हैं, वहां पर भी आप लोगों को काफी फायदा देगा। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। चलिए ये अब मैं रब कर रहा हूं, आपका ऑल्टरनेट एंगल्स का और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का टॉपिक आपका क्लोज हो गया। अब इसके साथ छोटे से 2 टॉपिक्स हैं और ये आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स। मैं फिगर ही नया बना देता हूं, वैसे तो इसमें भी आपका काम बन जाता है, बट चलिए अब हम यहां पर दोनों लाइंस पैरेलल ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, P and Q are parallel lines if P is parallel to Q, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है, 2 वर्टिकल लाइंस, एंड दिस L is a transversal, ये L ट्रांसवर्सल। देखिए एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, ये ट्रांसवर्सल, एंगल 1 और 2 ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है और दोनों इंटीरियर भी हैं, इसलिए मैंने फिगर नया बनाया आपके लिए ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। एंगल 1 एंड 2 ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, दोनों लाइंस के अंदर है इंटीरियर में, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। समझ में आगे पहुंचे। तो अब दूसरी तरफ देखिए जो आपके ये एंगल, ये एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, तो 3 और 4 भी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दोनों इंटीरियर हैं। इनको आप लोग, एक तो ये आ गया इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको क्या बोलते हैं और को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, और कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं इनको। दूसरा इनको अलाइंड एंगल्स भी कहते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं इनको। आप लोग इतना भी याद रखेंगे कि को इंटीरियर एंगल्स है या सिंपली इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ऐसा मैंने क्यों बताया, डियर चिल्ड्रन, अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल 1 और 2 का सम 180 डिग्री, 3 और 4 का सम 1, सम मींस उनके डिग्री, उनका एंगल का मेजर का सम। मैं यहां लिख देता हूं एंगल नंबर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 3 और 4 सेम, ये भी 180 डिग्री। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये कब होगा, इफ लाइंस आर पैरेलल, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो ही उनका सम 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल का सम, यानी कि इनका जो मेजर है उनका टोटल जो सम होगा दोनों का वो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली 3 और 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज आल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों का इफ लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द same side of transversal, and if
इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पर भी दोनों तरीकों से आपका प्रॉपर्टी चलेगी। आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए लास्ट में अब क्लोज करें इसको। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, बहुत सिंपल सा है, सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, ये कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या है इसमें। लाइन एल, लाइन एम and another line N, and this is the transversal, let us take it as P। देखिए अगर आप लोगों को गिवन है if L is parallel to M and M is parallel to N, तो आप देखेंगे L M के पैरेलल गिवन है, M N के पैरेलल गिवन है, तो यहां पर कॉमन क्या चीज आ रही है आपके पास, M यहां पर भी है और यहां पर भी है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। M M कॉमन आ गया, यानी कि M L के भी पैरेलल है, M N के भी पैरेलल है। तो इट मींस ये तीनों ही लाइंस क्या हो गई, यस, व्हिच इंप्लाइज दैट L इज पैरेलल टू M व्हिच इज पैरेलल टू N। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वो तीनों लाइंस ही आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है। ये पैरेलल लाइंस का टॉपिक तभी आप लोग कर पाएंगे अगर आप लोगों को ये सारा बेसिक आता होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये हमें अच्छे से क्लियर नहीं था, अब क्लियर हुआ है, तो वीडियो को आप लोग जो है वो अपने पास रखिए, इसको बार बार रिपीट करके देखिए। अपने जितने भी दोस्त हैं आप लोगों के या फिर जूनियर 6, 7, 8 क्लास के, उनके साथ भी शेयर करिए और 10th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स इसको शेयर करिए। थैंक यू।